नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए शादीशुदा होने का दाग। पुराने समय से लोग कुंडली ही मिलाते आए हैं शादी के लिए, लेकिन कुंडली से ज्यादा जरूरी है विचार का मिलना और वैचारिक स्तर पर दोनों लड़का लड़की में ट्यूनिंग होना। तभी शादियां सफल हो सकती हैं। रही बात रुपए पैसे की, आर्थिक संपन्नता की, तो मेरा विचार है पैसा सब कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। रुपयों का पहाड़ हो घर में और रिश्तों में धोखा हो, मनमर्जी हो, कपट हो तो ऐसे रिश्ते सिर्फ ढोए जा सकते हैं, निभाए नहीं। हमारे देश की कानून व्यवस्था लचर है। तलाक लेना भी चाहे तो बरसों बरस लग जाते हैं। आसानी से तलाक नहीं मिलता। जरूरत है कानून व्यवस्था भी सुधारी जाए। जहाँ रिश्ते बोझ बनने लगे वहाँ तलाक आसानी से मिले। साथियों, कोई पति पत्नी नहीं चाहते रिश्तों को खत्म करना, लेकिन जब रिश्तों में दम घुटने लगे, व्यक्ति सांस भी न ले पाए, तो तलाक बेहतर होगा। क्योंकि तलाक की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और लंबी होती है, इसलिए वर्तमान पीढ़ी ने लिव इन का जो रास्ता चुना है, उसका मैं समर्थन करती हूँ। लेकिन सोच समझकर इस रिश्ते को चुने, जिससे कि आप सुरक्षित रह सकें और जीवन अच्छे से बिता सकें। धन्यवाद। और मंजरी मंच से नीचे उतर गई। तालियों का शोर। वाओ! डिबेट कंपटीशन में मंजरी विजेता घोषित कर दी गई। कॉलेज के डिबेट कंपटीशन का विषय था लिव इन रिलेशनशिप समाज व संस्कृति के लिए घातक है। इसके पक्ष में मंजरी का भाषण था। विपक्ष में जिसे विजेता घोषित किया गया था वह था मानस, जिसने संस्कृति और समाज पर लिव इन के नुकसान बताए थे। इससे हमारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। समाज में स्वच्छंदता का वातावरण होगा। बच्चे अपनी संस्कृति को भूलेंगे। समाज का पतन होगा। मंजरी के लिए प्रथम आना बड़ी बात नहीं थी। उसकी स्पीच, तर्क, बोलने का ढंग इतना शानदार होता था कि कॉलेज के स्टूडेंट मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे। यूं कहे तो वह कॉलेज की हीरोइन थी। मंजरी बीए ऑनर्स की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। मानस साइंस का स्टूडेंट था। मानस और मंजरी का कोई तालमेल नहीं था। दोनों के विचार विपरीत थे। मंजरी को बधाई देने वालों की भीड़ सी लग गई थी। शायद इसी बहाने से मंजरी से फ्रेंडशिप हो जाए। बधाई देने वालों की भीड़ जब छटी तो मानस सामने था। उसने भी हाथ बढ़ाया। थैंक यू मानस, कहती हुई मंजरी आगे निकलने लगी। मंजरी, क्या हम कॉफी पी सकते हैं कॉलेज की कैंटीन में? मानस ने पूछा। क्यों नहीं, श्योर, मंजरी बोली। उसने सोचा पहली बार मानस ने कहा है। कॉलेज आते जाते कॉलेज के गार्डन में अनेक बार टकराए हैं, लेकिन हेलो हाय से ज्यादा कभी बात नहीं की। मंजरी अपनी फ्रेंड्स के साथ रहती थी। मानस भी अपने फ्रेंड्स के साथ। डिबेट कंपटीशन संडे को रखा गया था, लेकिन कैंटीन खुली थी। पूरा कॉलेज रेशमी एहसास से भरा था। हंसती खिलखिलाती लड़कियां लड़के दूसरे कॉलेजों के स्टूडेंट भी थे जो डिबेट कंपटीशन को सुनने आए थे। सब्जेक्ट ने सबको अपनी ओर खींचा था। लिव इन ने कैंटीन में खासी भीड़ थी। सभी लिव इन पर ही चर्चा कर रहे थे। मंजरी को जैसे ही देखा, कुछ स्टूडेंट मंजरी को घेर कर खड़े हो गए। क्यों मंजरी, तुम लिव इन के फेवर में हो तो शादी करोगी या फिर किसी के साथ लिव इन में रहने का मूड बना रखा है? और जोरदार ठहाका हंसी की आवाजें। वैसे मंजरी बहुत सुंदर बोलती हो, एक स्टूडेंट बोली। अब कॉफी पी लें, इस टॉपिक पर फिर कभी बात कर लेंगे, मंजरी बोली और मानस के साथ कूपन काउंटर की ओर बढ़ गई। मानस कॉफी के साथ सैंडविच भी लाया था। कॉफी की भाप दोनों के बीच चिलमन का काम कर रही थी। दोनों आज पहली बार इतनी करीब से एक दूसरे को देख रहे थे। 19 वर्षीय मंजरी को गोरा नहीं कहा जा सकता था, उसे बादामी रंगत वाला कह सकते हैं। ऊंचा कद, बादामी रंगत, खुले बाल, जींस पर कमर तक टॉप और हंसते समय दोनों गालों पर पड़ने वाले डिंपल उसकी सुंदरता में जादू जगाते थे। बस
उस दिन से मानस गालों के इन डिंपलों में उलझने लगा था। उसको दिल पहली बार धड़कता हुआ महसूस होने लगा था। लड़कियों के बीच मानस असहज नहीं होता था, पर आज उसको कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा था। मंजरी की हंसी, बालों का रेशमीपन, दाएं हाथ में पहना गोल्ड ब्रेसलेट जिसे मंजरी रह रह कर छू रही थी। मानस को कोई टॉपिक नहीं सूझ रहा था। मंजरी से क्या बात करे, तभी उसे ब्रेसलेट दिख गया। उसने पूछा, मंजरी, ब्रेसलेट बहुत प्यारा है, कहाँ से खरीदा है, देख सकता हूँ? क्यों नहीं, देखो। कहते हुए मंजरी ने ब्रेसलेट हाथ से उतार कर मानस के हाथ में दे दिया। मानस बड़ी देर तक उसकी डिजाइन खूबसूरती को देखता रहा। फिर जैसे ही ब्रेसलेट देने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया, मंजरी ने हाथ आगे कर दिया। मानस ने मंजरी की कलाई में ब्रेसलेट पहना दिया। उसकी उंगलियां मंजरी की कलाई को स्पर्श कर गई। एक रेशमी छुअन का एहसास। कॉफी खत्म हो रही थी। मानस चले, लेट हो रहा है। कहती हुई मंजरी उठ खड़ी हुई। चलो पार्किंग तक साथ चलते हैं, मानस बोला। चलो, मंजरी बोली। कैंटीन से पार्किंग तक का रास्ता खामोशी से निकला। मंजरी ने अपनी एक्टिवा निकाली, मानस ने अपनी कार। कार स्टार्ट करते करते मानस बोला, बाय मंजरी, कल मिलते हैं। बाय मानस। कहते हुए मंजरी ने एक्टिवा स्टार्ट कर दी थी। मंजरी का घर जौनपुर की एक पॉश कॉलोनी में था। मंजरी एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। पिता डॉक्टर थे, माँ एक सच्ची सफल गृहिणी थी। परिवार में मंजरी के अलावा दो भाई थे। एक की शादी हो चुकी थी, वह दुबई में रहता था। एक भाई 12वीं में था। मंजरी का परिवार खुले माहौल का पक्षधर था। डॉक्टर विश्वास खुलकर बात करने में विश्वास रखते थे। परिवार किसी भी प्रकार के अंधविश्वास और रूढ़ियों से दूर रहता था। मंजरी को भी यह सजगता साहस अपने परिवार से मिला था। जब मंजरी अपनी ट्रॉफी मेडल लिए घर पहुंची तो भाई अतुल इंतजार कर रहा था। अरे वाह मंजरी, आज तो पार्टी पक्की रही। अतुल ने जल्दी से ट्रॉफी मेडल हाथ में लिया और उसके साथ सेल्फी लेने लगा। मंजरी हंसती हुई अपने रूम में गई, कपड़े चेंज करके आ गई। माँ ने नाश्ता तैयार कर लिया था। मम्मी, नाश्ता नहीं करूंगी। मानस के साथ कैंटीन में कॉफी और सैंडविच खा लिया था। मानस तेरी क्लास में है? माँ ने सवाल किया। नहीं मम्मी, वो बधाई देने वालों में था। मानस साइंस का स्टूडेंट है। मंजर, आज तुम कंपटीशन में जीती हो, आज तो डिनर बाहर बनता है, अतुल बोला। हाँ, क्यों नहीं, पहले पापा को आने दे फिर। कहकर मंजरी आज वाले पिक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगी। देखते देखते लाइक्स कमेंट्स आने चालू हो गए। डॉक्टर विश्वास किसी पेशेंट को देखने गए थे, इसलिए उनको फोन करना भी उचित नहीं था। लगभग घंटे भर बाद डॉक्टर विश्वास आ गए थे। सबसे पहले मंजरी को ढेर सारी बधाई दी। यूं ही आगे बढ़ती रहो, विजेता बनती रहो। मंजरी पापा के लाड में इतराते हुए बोली, पापा डिनर बाहर करेंगे? बस इतनी सी बात? जरूर करेंगे, ठीक है। कहकर डॉक्टर विश्वास वापस क्लिनिक में चले गए। घर के ठीक बाहर क्लिनिक था। कोई पेशेंट घर बुलाता था तो वहां भी जाते थे। जब रात के लगभग 9:30 बजे डॉक्टर विश्वास पेशेंट से फ्री होकर घर के अंदर आए तो डिनर के लिए सभी तैयार थे। पापा जल्दी से चेंज कर लीजिए, मंजरी बोली। बस 10 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। कुछ ही देर में डॉक्टर विश्वास तैयार होकर घर से निकल गए। जौनपुर का वह प्रसिद्ध होटल सुपर सत्यम रेस्टोरेंट था। कार पार्किंग में रोककर जब सब वहां पहुंचे तो मंजरी बहुत खुश थी। रह रह कर उसकी आंखों के सामने मानस का चेहरा घूम जाता था। उसके हाथों की छुअन उसे याद आ रही थी। सब जाकर टेबल पर जम गए। मंजरी को यह होटल और यहाँ का डिनर पसंद था। पानी की बोतलें रखने के बाद वेटर मेनू रख गया था।
रेस्टोरेंट में खूबसूरती देखते बनती थी। मंजरी मीनू को देखने में व्यस्त थी। अरे मंजरी, आज का दिन बहुत लकी है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, सोचा भी न था। मंजरी ने नजर उठाई तो सामने मानस खड़ा था। अरे मानस, तुम भी यहाँ? मंजरी बोली। डॉक्टर विश्वास दोनों को देख रहे थे। बोले, मंजरी, तुम जानती हो इन्हें? हाँ पापा, यह मानस है, मेरे कॉलेज में साइंस का स्टूडेंट है। अरे वाह, यह तो अच्छी बात है, डॉक्टर विश्वास बोले। नमस्ते अंकल जी, कहते हुए मानस ने डॉक्टर विश्वास के पैर छू लिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। विश्वास खुश हो गए, ऐसे अच्छे संस्कार कैसे आए? दोस्तों के साथ डॉक्टर विश्वास ने सवाल किया। मम्मी पापा के साथ, छोटी सिस्टर भी साथ है, मानस बोला। बेटा, तुम्हें दिक्कत ना हो, साथ में डिनर कर लें। डॉक्टर विश्वास बेटी मंजरी के चेहरे पे छाई खुशी की लालिमा को महसूस कर रहे थे। उनकी बातचीत होते देखकर मानस के मम्मी पापा भी नजदीक आ गए थे। दोनों परिवारों का आपस में परिचय हुआ। मानस का परिवार भी संपन्न था। शहर में कई शोरूम थे और प्रॉपर्टी का भी बिजनेस था। मानस की छोटी बहन हिमानी 10वीं की स्टूडेंट थी। खूब सेल्फियों का दौर चला। डिनर भी सबकी मिली जुली पसंद का मंगवाया गया। सब्जी, कोरमा, मशरूम मसाला, मखनी पनीर, बिरयानी, स्टफ्ड नॉन, मिक्स वेजिटेबल सलाद। मानस के परिवार को मंजरी का परिवार पसंद आया था। इस मुलाकात के बाद मानस मंजरी की बातें बढ़ने लगी। बाहर मुलाकातें भी होने लगी। जौनपुर के किले की कभी सैर की जाती तो कभी कॉफी हाउस के गुलाबी अंधेरे भले लगते। कभी कोई मूवी देखने जाते तो कभी फ्लावर एग्जीबिशन में। कॉलेज में भी ढेरों बातें होती। घंटों साथ रहना और कभी घंटों साथ रहते तो भी कोई बात न होती। सिर्फ खामोशी पसरी रहती दोनों के बीच। न जाने कौन सी भाषा होती जिससे बातें होती दोनों की खामोशी से। तभी किसी ने कहा है, शायद मोहब्बत की जबान नहीं होती। मानस एक दिन बोला, मंजरी, तुम स्टेज पर कितना अच्छा बोलती हो। हर विषय पर कितनी पकड़ है तुम्हारी, लेकिन मुझसे तुम ज्यादा बात नहीं करती हो। बस जी, अच्छा, हाँ या न के अलावा कुछ नहीं बोलती हो। अच्छा, मंजरी मुस्कुरा कर बोली। मैं परेशान हो उठता हूँ तुम्हारी खामोशी से, मानस बोला। मंजरी खिलखिला कर हंस दी। मानस देखता रह गया उसकी हंसी को, जैसे छोटे छोटे घुंघरू बज उठे हों। वह देखता रहा एकटक। क्या देख रहे हो? मंजरी ने मानस का हाथ अपने हाथ में लिया। मानस के पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। उसने मंजरी के हाथ को पकड़कर उस पर अपनी प्रेम मोहर लगा दी। फिर अचानक से हाथ छोड़ दिया। कहीं कोई देख तो नहीं रहा। ऐसे ही खुशबू भरे दिन उड़ते रहे। कहते हैं सुख के दिन पंख लगाकर आते हैं, जल्दी ही उड़ भी जाते हैं, जबकि दुख की एक रात भी बहुत लंबी होती है। मानस को पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए करनी थी। वह जानता था कि उसके पापा के साथ उसे बिजनेस ही देखना है। यूं भी वह नौकरी के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। एक बंधी बधाई रकम के बजाय उसे तो रुपयों का ढेर पसंद था, जो उसके पास था ही। इसलिए उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसकी दौलत से प्रभावित कई युवतियां मानस के करीब जाने की कोशिश कर चुकी थी, पर मानस मंजरी के गालों के भंवर में डूब चुका था। मानस को दौलत का नशा भी था। उसे लगता था उसूल, चरित्र, सत्य, नैतिकता, आदर्श, सिद्धांत सब किताबी बातें हैं। मंजरी को पढ़ने में रुचि थी। वह प्रोफेसर बनना चाहती थी। इसके लिए उसने मानस को बताया हुआ भी था। मानस को यह विश्वास था, मंजरी जब उससे शादी करेगी, प्रोफेसर बनना, पढ़ना लिखना सब भूल जाएगी। हुआ भी वही जो मानस ने सोचा था। कॉलेज में मंजरी का अंतिम वर्ष था। दोनों का मिलना जुलना प्रेम पूरे कॉलेज में फेमस हो गया था। सबको पता था दोनों ही संपन्न परिवार के हैं। कोई अड़चन नहीं आएगी।
ऐसा ही हो भी गया। मंजरी का रिजल्ट आने से पहले ही मानस अपनी मम्मी पापा को लेकर मंजरी के घर पहुंच गया। डॉक्टर विश्वास की विशाल कोठी, अंदर से उसकी भव्यता देख मानस की माँ बड़ी खुश हुई। चाय कॉफी के साथ भुने काजुओं, गरम पकौड़ों के साथ चर्चा शुरू हुई। डॉक्टर विश्वास ने कहा, मंजरी को तो प्रोफेसर बनना है, यह मंजरी का सपना है, बाकी का डिसीजन तो मंजरी को लेना है। डॉक्टर साहब, पढ़ाई तो वहाँ भी कर सकती है, प्रोफेसर ही तो बनना है, आप तो मंजरी को हमें दे दो। दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मंजरी बेटे, डॉक्टर विश्वास ने पुकारा। मंजरी वहां नहीं थी। घर के गार्डन में मंजरी मानस के साथ गुलाबों को निहार रही थी। दोनों साथ ही अंदर पहुंचे। मंजरी बेटा, तुम्हारा क्या फैसला है शादी का? डॉक्टर विश्वास ने पूछा। मंजरी शर्मा कर पापा के गले लग गई। डॉक्टर विश्वास को जवाब मिल गया था। दोनों परिवारों ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। मानस के परिवार को यकीन था ढेर सारा दहेज मिलेगा, डॉक्टर की लड़की है। रिसेप्शन में शहर के जाने माने डॉक्टर और धनी लोग थे। भव्य 5 स्टार होटल प्लाजा में रिसेप्शन था। डॉक्टर विश्वास ने दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं दिया था। मंजरी का परिवार इन बातों के खिलाफ था। शादी के कुछ दिनों बाद ही मानस मंजरी सिंगापुर चले जाते हैं। जौनपुर से वाराणसी टैक्सी से, फिर वाराणसी से सिंगापुर फ्लाइट में। हनीमून के समय ही मंजरी को यह भी मालूम पड़ा कि मानस की बहुत सी महिला मित्र हैं, लेकिन आज के युग में यह सब सामान्य था। मंजरी के भी कई लड़के मित्र कभी कभी हालचाल ले लिया करते थे। शादी में मंजरी व मानस के लगभग सभी फ्रेंड्स आए थे। लड़कियों को तो मंजरी से जलन भी थी। शानदार जोड़ी की सभी ने तारीफ की थी। हनीमून की खुमारी में दोनों ही एक दूसरे में डूबे हुए थे। मानस के मोबाइल में मधुर आवाज ने दोनों को खुमारी से जगा दिया। मानस ने देखा, माँ की कॉल थी। हाँ माँ, मानस ने मंजरी के बालों को सहलाते हुए कहा। बेटा, वापसी कब की है? करवा चौथ आ रहा है, बहू का पहला करवा चौथ है, व्रत करना है, माँ बोली। माँ, कब करवा चौथ है? मानस ने पूछा। बेटा, 25 अक्टूबर को है, माँ बोली। 23 की फ्लाइट है, हम 24 तक पहुंच जाएंगे, मानस बोला। मंजरी चुपचाप सुन रही थी। जानू, माँ को करवा चौथ की चिंता लगी हुई है, मानस बोला। मंजरी फिलहाल बहस नहीं करना चाहती थी, चुप रही। वे दोनों जब घर पहुंचे तो देखा बहुत सी महिलाएं आई हुई है। ब्यूटी पार्लर वाली भी आई हुई है, अपनी 2 असिस्टेंट के साथ। मेहंदी लगाई जा रही है, कपड़े ज्वेलरी की चर्चा चल रही है। बहू, मेहंदी वाली शाम तक यही है, तुम आराम कर लो, शाम को मेहंदी लगवा लेना। माँ, मुझे यह पसंद नहीं है, मंजरी सीधी भाषा में प्यार से बोली। बेटा, कल पहला करवा चौथ है तुम्हारा, कैसी बातें करती हो? मानस की माँ आश्चर्य से बोली। बाकी सब महिलाएं देखने लगी। माँ, तुम मेहंदी लगाओ, मैं बाद में बात करूंगा, कहकर मानस मंजरी को अपने कमरे में लेकर आ गया। मानस ने कहा, फ्रेश हो जाओ, रेस्ट करो, कहकर खुद भी फ्रेश होने चला गया। मंजरी खुश हो गई कि मानस समझता है। मंजरी फ्रेश होने के बाद कपड़े चेंज कर कॉफी पीकर सो गई। शाम होने पर दोनों उठे। मानस बोला, मंजरी, जाओ मेहंदी लगवा लो, अब तो थकान भी दूर हो गई होगी। क्या? मंजरी ने आश्चर्य से कहा। कल करवा चौथ की तैयारी नहीं करोगी? मेरे लिए व्रत नहीं रखोगी? मानस उसे गले लगाकर बोला। अरे नहीं, मैं ये बेसिर पैर के व्रत पसंद नहीं करती। मंजरी ने अपने से उसे दूर करते हुए कहा। बेसिर पैर मतलब? यह व्रत मेरे जीवन से जुड़ा है, मानस बोला। देखो मानस, व्रत रखा जाए तो दिल से रखा जाए। जहाँ व्रत में श्रद्धा विश्वास हो वही व्रत रखना चाहिए। मेरा विश्वास नहीं है व्रत में। मंजरी ने एक बार दोबारा कोशिश की। मैं कुछ नहीं जानता, तुमको व्रत रखना चाहिए बस। इतना कहकर वह गुस्से में दरवाजे से बाहर चला गया। मंजरी चुपचाप बैठी रही अपने कमरे में।
बहुत देर तक मंजरी बाहर नहीं आई तो उसकी सास और रिश्ते की कुछ महिलाएं मंजरी के पास उसके कमरे में गई। मंजरी बेटे, मेहंदी लगवा लो। सभी ने लगा ली है, तुम ही रह गई हो, एक महिला बोली। मुझे मेहंदी लगवाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं व्रत नहीं रखूंगी, मंजरी साफ शब्दों में बोली। प्रॉब्लम क्या है मंजरी? मानस अंदर आते आते बोला। एक के व्रत रखने से दूसरे की उम्र नहीं बढ़ती। यह कथा सत्यहीन है। कहीं सत्यवती नाम है, कहीं करवा बताया गया है। तीसरी बात, पति की डेड बॉडी पत्नी ने साल भर सुरक्षित रखी। साल भर बाद व्रत रखने से पति जीवित हो गया। इस पर तुमको कैसे यकीन होता है? मानस, तुम तो एजुकेटेड हो, मंजरी ने पूछा। देखो, मैं नहीं जानता ये सब। व्रत तो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना मुश्किल है तुम्हारी हमारी निभनी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन ढकोसलों में विश्वास नहीं है मेरा, मंजरी बोली। तो क्या मुझसे प्रेम नहीं करती? मानस बोला। प्रेम अपनी जगह है, मंजरी बोली। अगर प्रेम करती हो तो प्रेम की खातिर व्रत भी करो, समझी? मानस बोला। मानस, मुझे भेड़ चाल में चलना पसंद नहीं। देखो, फिर करवा चौथ तुम अपने घर में मना लो इस बार। करवा चौथ के बाद वापस ससुराल आ जाना, मानस ने फैसला सुनाते हुए कहा। साथ ही उसने मंजरी के पापा को फोन कर दिया, फिर घर से बाहर निकल गया। मंजरी के पापा डॉक्टर विश्वास ने आकर समस्या सुनी। उन्होंने मंजरी की सास से कहा, हम किस युग में हैं, यह तो देखिए। युग बदलने से क्या संस्कार रीति रिवाज बदल दें? समझी जी, कैसी बात करते हो आप? लेकिन आप सोचिए, क्या यह संभव है? कब तक ढोते रहेंगे हम सड़े गले रिवाजों को? डॉक्टर विश्वास बोले। समधी जी, आप भी महिलाओं के मामले में उलझ गए। अपने कमरे से मंजरी के ससुर आते आते बोले। सवाल महिलाओं के मामले का नहीं है समधी जी, सवाल विश्वास और श्रद्धा का है। अगर मंजरी को इस पर भरोसा नहीं तो प्रेशर क्यों बनाया जाए? डॉक्टर विश्वास बोले। समधी जी, सावित्री सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। सत्यवती ने पति को साल भर बाद जीवित कर दिया। यह क्या गलत है? हम अपनी संस्कृति भूल जाएं? फिर आप खुद सोचिए, मंजरी और मानस हनीमून से अभी वापस लौटे हैं। महीना भर भी नहीं हुआ शादी को, समाज क्या कहेगा? मंजरी की सास बोली। मानस कहाँ है? मंजरी, उन्हें बुलाओ, डॉक्टर विश्वास बोले। पापा, वे गुस्से से बाहर निकल गए आपको फोन करके, मंजरी बोली। समधी जी, मानस गुस्से में बाहर चला गया है, मूड सही होगा तो आएगा। कुछ दिनों के लिए मंजरी को ले जाइए, ससुर बोले। ले जाने से पहले एक बार जरूर सोचिए, मंजरी को दाग लग गया है शादीशुदा होने का। घर ले जाने से बदनामी होगी आपकी, सास बोली। शरीर के 2 इंच हिस्से से पवित्र अपवित्र कुछ नहीं होता। आपकी सोच है, मेरी नहीं, डॉक्टर विश्वास बोले। एक बार फिर सोचिए, पति को खुश करने के लिए व्रत रख भी लिया तो क्या हुआ? ससुर बोले। आगे भी साल भर ये सब चलता रहेगा। क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? डॉक्टर विश्वास ने पूछा। हमारे संस्कार है, साल भर व्रत त्योहार चलते भी हैं, तो बुरा क्या है? ससुर बोले। ठीक है मंजरी, अब तुम ही बोलो, क्या फैसला है तुम्हारा? डॉक्टर विश्वास ने मंजरी को देखा। पापा, मैं सत्यवती नहीं बनूंगी। मंजरी ने पापा का हाथ पकड़ा और घर के बाहर आ गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।